अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कह रहा है कि 20:50 आगे प्रोपोर्शन एट रेशो एक्स है, तो इसके तनासुब में एक्स की कीमत आपने मालूम करनी है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे यहाँ पे 20 रेशो आपके पास आएगा 50, प्रोपोर्शन है आपके पास यहाँ पे 8 रेशो के आपके पास यहाँ पे एक्स है। तो अब इस रेशो को आपने डिवाइड में चेंज करना, तो ये आएगा 20/50 और प्रोपोर्शन चेंज होता है इक्वल में। अब यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे x। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आएगा 20x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे 50। अच्छा, अब यहाँ पे 20x होगा, तो 8 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 400। अब ये 20 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, 400 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 20। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 20, क्योंकि 2 0 0 से कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 20 ज़ा। तो x का आंसर जो आएगा आपके पास वो आएगा 20। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है कि अगर कपड़ों के 15 जोड़ों की कीमत 6,750 रुपये हो तो 4,050 रुपयों में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है कि 15 जोड़े हैं, उनकी कीमत आपके पास 6,750 रुपये। तो आपने 4,050 रुपये में बताने हैं कि कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। जो चीज़ मालूम करनी है उसको करेंगे यहाँ पे फर्ज किया जोड़े। ठीक है, जोड़े इज इक्वल टू क्या है, ये जोड़े आपने मालूम करने हैं तो इसलिए इसे एक्स कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे जोड़े, रेशो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे कीमत। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 15 जोड़े थे तो इसकी कीमत कितनी थी यहाँ पे, ये थी आपके पास 6,750 रुपये। अब आपके ने जोड़े मालूम करने हैं तो कीमत आपके पास कितनी है यहाँ पे 4,050 रुपये। ये हमेशा क्या होता है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। ये क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे देखो 6,750 रुपये में 15 जोड़े बन रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखो पैसे कम हो गए हैं, 4,050 रुपये। तो जाहिर बात है अगर कीमत कम हो गई तो जोड़े भी क्या होंगे, कम ही बनेंगे। जब दोनों चीज़ें या कम होती हैं या दोनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो उस वक्त आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। देखिए 6,750 में 15 जोड़े थे, तो जाहिर सी बात है 4,050 रुपये में थोड़े जोड़े बनेंगे। कीमत भी थोड़ी हो रही है तो जोड़े भी क्या होंगे, थोड़े होंगे। तो ये भी आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो आप क्या करोगे, x को नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिखते हो। 15 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4,050 ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा 6,750। अब ये 15 इस तरफ तकसीम है तो इस तरफ आके हो जाएगा ज़रब 4,050 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 6,750 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे 15। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 4,050 को 15 से क्या करना है, ज़रब दे देनी है, डिवाइडेड बाय ये कर देना आपने। यहाँ पे 4,050 को ज़रब देते हैं हम 15 से, तो ये आएगा 0 5 5 पर 25, 5 4 बार क्या होगा 20। आगे आएगा आपके पास यहाँ पे 0 5 0 4 0 5 7 0 6। तो ये आएगा आपके पास x इज इक्वल टू 60,750 रुपये डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 6,750 रुपये। अब 60,750 को जब हम 6,750 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9। तो अब यहाँ पे जो है इसका आंसर आ गया 4,050 रुपये में कितने जोड़े खरीदे जाएंगे, 9 जोड़े इसका आंसर है, 9 जोड़े खरीदे जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अगर एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर फासला तय करे तो 225 किलोमीटर में कितना पेट्रोल दरकार होगा। यानी कि आपने बताना है कि अगर एक मोटरसाइकिल 2 लीटर में तो 90 किलोमीटर कर रही है तो 225 किलोमीटर का सफ़र कितने पेट्रोल में करेगी। अब देखिए आपने पेट्रोल मालूम करना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप फ़र्ज़ करो, फ़र्ज़ किया पेट्रोल इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे x। अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीज़ है, पेट्रोल और दूसरा आपके पास क्या है, फासला। ठीक है, पेट्रोल 2 लीटर पेट्रोल है तो फासला कितना है 90 है, तो पेट्रोल आपने मालूम करना है, तो फासला कितना है आपके पास 225। ये हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है हमेशा।
अब देखिए 2 लीटर है तो 90 किलोमीटर का फासला है। अगर फासला ज़्यादा हो रहा है तो जाहिर बात है पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा। फासला भी ज़्यादा हो रहा है और पेट्रोल भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। दोनों चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं तो ये भी क्या होगा आपके पास, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे x ऊपर आएगा 2 नीचे, अब यहाँ आएगा 225 ऊपर आएगा डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 90। अब ये 2 इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यह आएगा 225 तकसीम क्या आपके पास यहाँ पे 90 ज़रब क्या है 2। अब इसके बाद आगे क्या करना आपने यहाँ पे, ये 2 एक बार, 2 2 45 बार, अब 45 एक बार, 45 45 5 बार, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। तो कितने लीटर पेट्रोल दरकार है आपको, 5 लीटर। कितना, 5 लीटर पेट्रोल। ठीक है, ये इसका आंसर आ। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है कि एक गाड़ी को एक ख़ास सफ़र के लिए 45 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से 5 घंटे दरकार हैं। 3 घंटों में इसी सफ़र को मुकम्मल करने के लिए गाड़ी की रफ्तार क्या होगी। देखिए कि एक मखसूस सफ़र है, उसकी 45 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से अगर गाड़ी चलती है तो उसको 5 घंटे लगते हैं उस मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए। अगर वो गाड़ी 3 घंटों में अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए तो आपने गाड़ी की रफ्तार बतानी है। देखिए आपने यहाँ पे क्या मालूम करना है, रफ्तार। फ़र्ज़ किया रफ्तार इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रफ्तार रेशो क्या आएगा आपके पास, फासला ये वक्त लिख लो यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखोगे, वक्त। अब देखो रफ्तार कितनी है आपके पास यहाँ पे 45 किलोमीटर पर घंटा, तो वक्त आपको कितना लगता है यहाँ पे 5 घंटे। अब रफ्तार आपने मालूम करनी है तो वक्त आपके पास यहाँ पे कितना होगा, आपके पास यहाँ पे ये रफ्तार आपने मालूम करने तो वक्त आपके पास है 3 घंटे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने के पास ये तो होता है हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये 3 घंटे ये वाले लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कि अब आपने फॉर एग्जांपल लाहौर से कराची जाना है, तो लाहौर से कराची जाने के लिए 45 की स्पीड पे आपको 5 घंटे लगते हैं। अगर आप लाहौर से कराची 3 घंटे में पहुंच जाते हो तो ऑब्वियसली आपका जो रफ्तार है वो 45 से बढ़ के ज़्यादा होगी आपकी। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह ही है, अगर आपकी रफ्तार 45 किलोमीटर पर घंटा है तो वो 5 घंटे आपको लग रहे हैं। अगर आपकी रफ्तार आपके पास क्या हो जाता है 3 घंटे आपको लगते हैं तो जाहिर बात है रफ्तार क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। देखिए टाइम क्या हो गया आपके पास यहाँ पे कम हो गया और रफ्तार क्या होगी है ज़्यादा। एक चीज़ कम और दूसरी चीज़ क्या होगी यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे x ऊपर आएगा और 45 क्या आएगा नीचे। अब यहाँ पे 5 ऊपर ही रहेगा और 3 नीचे आएगा। अब ये इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, आएगा 5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 45। अब ये इसकी कटिंग करो तो यहाँ पे आता है 15। ठीक है, अब 15 को आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। ये 15 को मल्टीप्लाई करना है अपने 5 से, 5 5 ज़र क्या होगा 25, 2 कैरी 5 1 ज़र 5 और 7, तो क्या आएगा यहाँ पे 75। अब जो रफ्तार है गाड़ी की वो क्या है 75 किलोमीटर फी घंटा, 75 किलोमीटर फी घंटा, ये गाड़ी की रफ्तार है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कह रहा है कि 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग कर सकते हैं। अगर 3 आदमियों को रखा जाए तो वो कितने अरसा में घर को रंग करेंगे। अब देखो कि आपने यहाँ पे दिन मालूम करने हैं, आदमी आपके पास हैं, पहले 6 थे फिर 3 है, तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ़र्ज़ किया दिन इज इक्वल टू क्या आपके पास यहाँ पे x है। अब यहाँ पे दिन और यहाँ पे क्या आएगा रेशो आदमी। अच्छा, दिन आपके पास कितने थे 4 थे, आदमी आपके पास कितने थे 6। दिन आपने मालूम करने तो आदमी आपके पास क्या थे 3। अब ये तो हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है ना। अच्छा, अब देखिए कि एक घर है, 6 आदमी उस घर को क्या कर रहे हैं 4 दिन में रंग कर रहे हैं। अगर आदमी 3 रह जाए तो जाहिर बात है दिन क्या होंगे आपके पास ज़्यादा लगेंगे, आदमी कम होंगे और दिन क्या हो जाएंगे ज़्यादा, तो ये क्या होगा आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, x ऊपर और 4 क्या आएगा नीचे, तो अब यहाँ पे 6 ऊपर ही रहेगा तो 3 क्या आएगा यहाँ पे नीचे। अब ये x ऐसे ही रहेगा, अब यहाँ पे आएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र क्या होगा 6, तो अब यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे 8 दिन जो है ना वो इसका आंसर है 8। अच्छा, अब आपके पास
छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक मैनेजर 25 यानी कि 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर 100 बाईसाइकिल बनाने का मंसूबा बनाता है। अगर 3 घंटे रोज़ाना काम किया जाए तो 40 आदमी कितने बाईसाइकिल बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपके पास बाईसाइकिल आपने मालूम करना, तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे, बाईसाइकिल फर्ज किया, यहाँ पे लिखोगे फर्ज किया बाईसाइकिल इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे एक्स। अब यहाँ पे जो चीज़ मालूम करनी है उसे सबसे पहले लिखना है आपने, बाईसाइकिल रेशो क्या आपके पास यहाँ पे आदमी, और दूसरा क्या आपके पास यहाँ पे वक्त। ठीक है, बाईसाइकिल क्या आपके पास यहाँ पे 100 है, आदमी कितने आपके पास यहाँ पे 25 है, वक्त कितना आपके पास 4 घंटे। अब बाईसाइकिल आपने मालूम करना है, आदमी आपके पास कितने यहाँ पे 40 है, टाइम आपके पास कितना है 3 घंटे है। ठीक है, तो ये तो आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब देखो ना, अब आदमी की बाईसाइकिल के साथ रेशो निकालते हैं। 25 आदमी है तो 100 बाईसाइकिल बना रहे हैं। अगर आदमी ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है बाईसाइकिल भी क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे। तो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। अच्छा, इसके बाद अब वक्त की जो है ना बाईसाइकिल के साथ, अब वक्त आपके पास 4 घंटे है तो साइकिल कितने बन रहे हैं 100। अब अगर वक्त कम होगा तो जाहिर बात है बाईसाइकिल भी क्या होंगे, कम बनेंगे। तो ये वक्त भी कम हो रहा है, बाईसाइकिल भी कम हो रहा है, तो लिहाजा ये भी क्या होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे x को ऊपर, 100 को क्या करेंगे नीचे, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 40 को ऊपर करेंगे और 25 को नीचे लिखेंगे। मल्टीप्लाई का साइन आएगा आगे, 3 ऊपर और 4 क्या आएगा यहाँ पे नीचे। अब ये 100 इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यह आएगा 40 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 25 एक बार 25, 25 4 बार क्या होगा 100। अब ये 4 4 से कट हो जाएगा। अब यहाँ पे रह गया आपके पास 40 ज़रब क्या है 30, तो 40 को 30 से ज़रब दोगे तो क्या आंसर आएगा 120। तो लिहाजा 120 बाईसाइकिल आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, 120 बाईसाइकिल बनाएगा वो। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे बन सकते हैं। देखो आपने पंखे मालूम करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्ज किया पंखे, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे x। अब आपने पंखे सबसे पहले लिखना है, पंखे रेशो क्या आएगा आपके पास, मशीनें, इसके बाद रेशो क्या आएगा आपके पास दिन। ठीक है, पंखे कितने थे आपके पास यहाँ पे 560 पंखे हैं। मशीनें कितनी आपके पास यहाँ पे 20 मशीनें हैं। दिन कितने आपके पास यहाँ पे 7। ठीक है, अब पंखे आपने मालूम करने हैं। मशीनें आपके पास कितनी है यहाँ पे 18 और दिन कितने आपके पास यहाँ पे 12। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। ठीक है, अब देखिए मशीनें 20 हैं तो पंखे 560 बन रहे हैं। अगर मशीनें कम होंगी तो पंखे भी कम होंगे, तो यानी कि मशीनें भी कम और पंखे भी क्या है कम, तो लिहाजा ये क्या होगा आपके पास, डायरेक्ट प्रपोर्शन। जब दोनों चीज़ें कम या ज़्यादा हो तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 दिन में 560 पंखे बन रहे हैं, तो 12 दिन में जाहिर बात है ज़्यादा पंखे बनेंगे, तो ये क्या होगा, ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे x ऊपर आएगा, 560 क्या आएगा नीचे, इक्वल का साइन है, 18 ऊपर आएगा, 20 क्या आएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 12 ऊपर और 7 नीचे। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा 18 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय क्या 12 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 560। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 5 1 ज़र 7 1 ज़र 7 7 8 ज़र 56 यानी कि 80 आ जाएगा। 20 1 ज़र 20 20 4 ज़र। ठीक है, तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू है 18 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखो यहाँ पे है 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा। 48 को आपने 18 से मल्टीप्लाई करना है। 8 8 बार क्या होगा 64, 8 4 बार 32 और 6 38, 8 4 यह आएगा 4 6, इसके बाद ये आएगा 8। 864 पंखे बनेंगे इसके। ठीक है, 864 पंखे, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कह रहा है कि एक फैक्ट्री में 20 मशीनों पर 9 दिनों में 600 सूट तैयार होते हैं।
18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने सूट तैयार होंगे। देखिए आपने यहाँ पे सूट मालूम करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्ज किया सूट, ठीक है, तो ये एक्स है। तो अब यहाँ पे सूट पहले लिखा जाएगा, सूट रेशो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, मशीनें, इसके बाद रेशो क्या आएगा आपके पास, दिन। अब देखो सूट कितने आपके पास यहाँ पे 600 सूट है, ठीक है, दिन कितने आपके पास यहाँ पे 9। अच्छा अब यहाँ पे मशीनें कितनी है 20। अब सूट आपने मालूम करना है, यहाँ पे 18 मशीनें दी हुई है, दिन कितने आपके पास 12। तो ये तो हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है ना। अब देखिए 20 मशीनें तो 600 सूट बन रहे हैं, तो मशीनें कम होंगी तो सूट भी क्या होंगे, कम होंगे। तो ये क्या होगा आपके पास, डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्योंकि मशीनें भी कम हो रही हैं, सूट भी क्या हो रहे हैं, कम होंगे। अब आपके पास 9 दिन है तो 600 सूट है। अब आपके पास यहाँ पे 12 दिन है तो सूट भी क्या होंगे, जाहिर बात है ज़्यादा होंगे। तो दिन भी बढ़ रहे हैं तो सूट भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो लिहाजा क्या आएगा यहाँ पे, ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। अब एक्स ऊपर आएगा, 600 क्या आएगा नीचे। अब यहाँ पे 18 ऊपर और 20 क्या आएगा नीचे, ज़रब 12 ऊपर और 9 क्या आएगा नीचे। अब ये 600 इस तरफ तकसीम है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ज़रब 18 आगे क्या आएगा 12 9, ज़रब क्या आएगा यहाँ पे 600। अब 9 एक बार 9, 9 दो बार 18। अब इसके बाद ये क्या आएगा यहाँ पे 0 0 से कट हो जाएगा ना, जहाँ पे आएगा 30, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 30। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 12 दो बार 24, 24 को 3 से ज़रब देंगे तो 30 से ज़रब देंगे तो क्या आएगा ये 720। तो कितने सूट तैयार हो रहे हैं, 720 सूट, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अगर एक हॉस्टल में 12 आदमियों का 28 दिन का खर्चा 6,720 रुपये हो तो 8 आदमियों का 14 दिन रहने के लिए कितना खर्चा होगा। देखिए खर्चा आपने मालूम करना है, तो फ़र्ज़ किया क्या लिखोगे यहाँ पे, खर्चा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे एक्स। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, खर्चा रेशो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे आदमी, और रेशो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे दिन। खर्चा आपके पास कितना है, 6,720 रुपये है। तो कितने आदमी हैं ये, तो ये आदमी है 12, और दिन कितने आपके पास 28, ठीक हो गया। अब खर्चा आपने मालूम करना है, तो आदमी आपके पास कितने 8, तो दिन कितने आपके पास यहाँ पे 14। तो ये तो डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा आपके पास यहाँ पे। अब देखिए 12 आदमी हैं तो खर्चा 6,720 रुपये, आदमी कम हो रहे हैं यहाँ पे, 12 से 8 हो रहे हैं तो खर्चा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें कम होंगी तो ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन आ गया। अब 28 दिन का खर्चा 6,720 रुपये, तो अब जारी बात है दिन कम हो गए तो खर्चा भी क्या हो जाएगा, कम होगा। तो ये भी क्या होगा आपके पास, डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्स ऊपर आएगा, 6,720 नीचे, इज इक्वल टू 8 ऊपर और 12 नीचे, मल्टीप्लाई 14 ऊपर और 28 नीचे आएगा। अब ये 6,720 रुपये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8/12 मल्टीप्लाई बाय 14/28 मल्टीप्लाई बाय 6,720 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 4 2 बार 8, 4 3 बार क्या होगा 12। अब 14 एक बार 14, 14 दो बार क्या होगा 28। अब ये 2 2 से कट हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 एक बार 3, 3 दो बार 6, 3 दो बार 6, 3 4 बार 12 और 0। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 2,240 रुपये, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो 2,240 रुपये है, ठीक है। अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि अगर एक होटल में 14 आदमियों का 8 दिन रहने का खर्चा 22,400 रुपये हो तो 7 आदमियों का 13 दिन के लिए कितना खर्च आएगा। देखो खर्च आपने मालूम करना है यहाँ पे, तो फर्ज किया खर्च इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे एक्स। तो खर्च पहले लिखना है यहाँ पे, यानी कि खर्चा पहले लिखना है। रेशो क्या लिखना है आपने यहाँ पे, आदमी, रेशो क्या आपके पास यहाँ पे दिन, ठीक है। तो खर्चा आपके पास कितना है 22,400 रुपये। तो आदमी कितने आपके पास यहाँ पे 14, तो दिन कितने आपके पास यहाँ पे 8, ठीक है। तो खर्चा आपने मालूम करना है, आदमी आपके पास 7 हैं, दिन आपके पास कितने हैं 13। तो ये तो हमेशा डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। अब आदमी 14 है तो 14 का खर्चा 22,400 रुपये है, तो 7 आदमी जब रह जाएंगे तो उनका खर्चा भी क्या होगा,
कम होगा, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आदमी भी कम होंगे, खर्चा भी कम होगा। अब यहाँ पे दिन आपके पास 8 हैं, तो 8 दिन का खर्चा 22,400 रुपये। 13 दिन का खर्चा क्या हो जाएगा, जाहिर बात है ज़्यादा हो जाएगा, तो लिहाजा ये दिन भी बढ़ रहे हैं और ख़र्चा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये भी क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो अब यहाँ पे x ऊपर और क्या आएगा यहाँ पे 22,400 नीचे। अब यहाँ पे क्या आएगा 7 ऊपर आएगा, 14 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 13 ऊपर आएगा और 8 क्या आएगा नीचे। अब ये इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 14, मल्टीप्लाई क्या आएगा यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाय 8, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे 22,400। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 7 एक बार 7, 7 दो बार 14। अब 2 की कटिंग करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, ये 2 एक बार 2, 2 एक बार 2, 2 दो बार 4, यहाँ पे 0 0। अब यहाँ पे 8 की कटिंग करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 8 एक बार 8, 3 हासिल, 8 4 बार 32, आगे यहाँ पे 0 0, तो ये आएगा 13, ज़रब क्या आएगा यहाँ पे 1400। ठीक है, 13 को 1400 से आपने क्या करना है, ज़रब दे देनी है। यहाँ पे 1400 ज़रब क्या है 13, 0 0, 4 3 बार 12, 3 और 1 4, यहाँ पे 0 0 4 1, 0 0 2 8 1, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 18,200 रुपये। ठीक है, 18,200 रुपये आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। ये कह रहा है कि 14 गाय 63 किलोग्राम चारा 18 दिनों में खाती हैं। 28 दिनों में 740 ग्राम चारा कितने गायें खाएंगी। अब देखो यहाँ आपके पास है गाय आपने फाइंड करना है, तो फ़र्ज़ किया गाय आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, गाय इज इक्वल टू क्या है x। ठीक है, तो जो चीज़ मालूम करनी है उसको हम पहले लिखेंगे। रेशो क्या आएगा यहाँ पे, यह आएगा आपके पास वज़न, रेशो क्या आएगा आपके पास दिन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि गाय कितनी थी आपके पास 14, वज़न कितना था, चारा जो था आपके पास, वज़न यहाँ पे चारा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये था आपके पास 63 किलो, दिन कितने थे 18। अब गाय आपने मालूम करनी है तो ये क्या आएगा आपके पास, वज़न आपके पास अब यहाँ पे 770, रेशो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 28 दिन। ठीक है, तो अब देखो अब ये तो होगा हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो। ठीक है, अब देखो वज़न आपके पास पहले क्या था 63 किलो था, फिर आपके पास क्या हो गया 770 किलो। जारी बात है 63 किलो वज़न है तो गाय 14 होंगी। अब आपके पास यहाँ पे क्या है 770 किलोग्राम का चारा हो जाता है, तो जाहिर बात है गाय भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो ये वज़न भी बढ़ रहा है तो गाय भी बढ़ेंगी, तो लिहाजा ये क्या होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ ये समझने वाली है, देखिए 18 दिन में 14 गायें हैं। अब जाहिर बात है एक चारा जो खा रही है वो 18 दिन में ख़त्म हो रहा है। अब वही चारा वो 28 दिन में अगर खाएंगी तो जाहिर बात है गाय की जो है क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिन बढ़े हैं तो क्वांटिटी गाय की क्या हो जाएगी, कम। गाय कम हुई है तो ज़्यादा दिन लगे हैं ना, तो लिहाजा गाय कम हुई तो दिन क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपके पास x ऊपर आएगा 14 नीचे इज इक्वल टू 770 ऊपर 63 क्या आएगा यहाँ पे नीचे, ज़रब क्या आएगा यहाँ पे 18 ऊपर का ऊपर और 28 क्या आएगा नीचे। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा 770 तकसीम क्या आपके पास यहाँ पे 63, 18 और ये 28, ज़रब क्या आएगा यहाँ पे 14, 14 एक बार 14, 14 दो बार 28। ठीक है, अब इसके बाद 2 एक बार 2, 2 9 बार 18, 9 एक बार 9, 9 7 बार 63, 7 एक बार 7, 7 110 बार। तो यहाँ पे कितने किलो कितनी गाय बनी है 110, 110 गायें हैं जो इस चारे को क्या करेंगी, खाएंगी। ठीक है, 110 गायें इसका आंसर है। अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कह रहा है कि 15 कारीगर 8 घंटे रोज़ाना काम करते हुए 3000 बोतल जूस एक दिन में तैयार करते हैं। 18 कारीगर 6 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ाना जूस की कितनी बोतलें तैयार करेंगे। यहाँ पे आपने बोतलें फाइंड करना, तो यहाँ पे आएगा फ़र्ज़ किया बोतलें। ठीक है, फ़र्ज़ किया बोतलें इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, बोतलें, रेशो क्या आएगा आपके पास कारीगर और रेशो क्या आपके पास वक्त। ठीक है, बोतलें कितनी हैं आपके पास 3000 बोतलें हैं, तो रोज़ाना कितने घंटे काम किया जाता है 8 घंटे,
तो कारीगर कितने हैं 15। ठीक है, तो बोतलें आपने मालूम करनी है। कारीगर आपके पास 18 हैं, वक्त आपके पास कितना है 6 घंटे। ये तो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। अच्छा अब देखो यहाँ पे कारीगर पहले 15 थे फिर 18 हो गए, तो जाहिर बात है 15 कारीगर थोड़ी बोतलें बनाएंगे, 18 कारीगर ज़्यादा बोतलें बनाएंगे, तो ये क्या होगा डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। 8 घंटे काम कर रहे हैं तो जाहिर बात है ज़्यादा बोतलें बनेंगी। अगर टाइम कम होगा तो बोतलें भी क्या बनेंगी कम, तो बोतलें भी कम हो रही हैं, टाइम भी कम हो रहा है, तो ये भी क्या होगा डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। तो यहाँ पे x ऊपर आएगा 3000 क्या आएगा नीचे, इज इक्वल टू 18 ऊपर 15 क्या आएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 6 ऊपर और 8 क्या आएगा नीचे। अब ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3000। ठीक है, 15 एक बार 15, 15 दो बार 30 और ये 0 0 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका 2 3 बार 6, 2 4 बार 8, अब यहाँ पे 2 एक बार 2, 2 5 बार, तो यहाँ पे 20 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू 18 ज़रब क्या है 3 ज़रब 50। 5 को 3 से ज़रब दोगे तो क्या आएगा 150, यानी कि 50 को 3 से ज़रब दी तो 150 आ गया। अब 150 को 18 से ज़रब देनी है 2700 बोतलें, इसका आंसर आ गया। ठीक है।